हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महतारी वंदन योजना का फॉर्म कैसे भरा जाए इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। महतारी वंदन योजना वह योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्रति माह 1,000 और सालाना 12,000 पैसा देने की योजना बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। पहला हम देखते हैं आवेदन स्थान। आवेदन स्थान, आप जिस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का हमें यहाँ पर नाम को लिखना है। आप जानते हैं कि आप आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से भर सकते हैं और पंचायत के माध्यम से भर सकते हैं। तो जिस स्थान से यह फॉर्म भरा जा रहा है उसका यहाँ पर हमें नाम लिखना है। अगला दिया गया दिनांक, तो आप जिस दिनांक से आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिनांक को हमें यहाँ पर लिखना है। और आप बगल में राइट साइड देख सकते हैं स्व सत्यापित फ़ोटो। तो यहाँ पर आपको एक सत्यापित फ़ोटो चिपका देना है और फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर आपको इस प्रकार करना है कि आधा आपका सिग्नेचर फ़ोटो में रहे, आधा फ़ोटो के बाहर आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत जानकारी। तो व्यक्तिगत जानकारी में पहला पॉइंट है आवेदिका का प्रकार। जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। यहाँ दिया गया है विवाहित, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित पे टिक लगाएं। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अब जिस कैटेगरी में भी आते हैं उसमें आपको यहाँ पर टिक कर देना है। सेकंड पॉइंट दिया गया है आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है पति का नाम, तो यहाँ पर पति का नाम भरना है। चौथा नंबर पे बोला गया है आवेदिका के पिता का नाम, तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। पांचवा है आवेदिका की जन्म तिथि, तो यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर लिखना है। छठवा है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। दस्तावेज जो संलग्न हो उस पर टिक लगाएं। तो जो भी आप इस फॉर्म में संलग्न करेंगे उस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर बहुत से आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई भी एक संलग्न करना है और उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनमें से आपको कोई भी जो आपको पास है उस पर आपको टिक लगाना है और संलग्न कर देना है। अगला दिया गया सातवां पॉइंट आवेदिका की जाति, तो जिस जाति में आप आते हैं उसे यहाँ पर लिखना है। आगे दिया गया वर्ग, और जिस वर्ग में आते हैं वर्ग, जैसे कि आप ST, SC, OBC या जनरल, जिस वर्ग में भी आप आते हैं उसे यहाँ पर आपको लिखना है। अगला दिया गया है आठवां पॉइंट, क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है? अगर है तो आपको हाँ लिखना है, हाँ पे टिक करना है, नहीं तो नहीं पे टिक करना है। यदि पॉइंट 9, यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। अगर आप कमार, बैगा, बिरहोट, पहाड़ी कोरवा, अबुझ, माड़िया, बुंजिया, पंडो, इन जो कैटेगरी दिया गया है इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको टिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और 10वां पॉइंट देखते हैं आवेदिका के स्थायी पता। तो जो भी आपका स्थायी पता है उसे आपको यहाँ पर डिटेल से भर देना है। आगे देखते हैं राज्य छत्तीसगढ़ जिला, तो आप जिस जिला में आते हैं उस जिला को यहाँ लिखना है। आगे दिया गया है ब्लॉक पंचायत, जिस ब्लॉक या पंचायत में आते हैं आपको यहाँ पर वो भर देना है। आगे दिया गया है वार्ड क्रमांक या ग्राम, तो आप जिस वार्ड क्रमांक या ग्राम में आते हैं आप उसे यहाँ भर देना है। अगला दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो जो भी आपके एरिया का आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है उसे भर देना है। और आगे दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्र का कोड है उसे भर देना है। आंगनबाड़ी केंद्र का कोड अगर आपको नहीं पता तो आप आंगनबाड़ी केंद्र जाकर जो भी आपके एरिया में आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ से आप अपना कोड पता कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक, तो आपको यहाँ अपना आधार कार्ड भर देना है। अगला पॉइंट दिया गया है आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक, अपने पति का आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ आपको लिखना है। अगर आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हैं तो इसके लिए यह लागू नहीं होगा, आपको यहाँ कुछ। अगला दिया गया है मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है।
आगे दिया गया है दूरभाष नंबर, तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आगे दिया गया वैकल्पिक दूरभाष नंबर, ये एक ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला 13वां पॉइंट दिया गया है आवेदिका का पैन कार्ड का क्रमांक। अगर ये आपका वैकल्पिक दस्तावेज है, अगर है तो आप भरें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 14 नंबर क्या बोलता है, राशन कार्ड क्रमांक, ये भी एक वैकल्पिक दस्तावेज है, अगर है तो आप भर सकते हैं। आगे दिया गया मुखिया का नाम, तो राशन कार्ड में जो मुखिया का नाम लिखा है आप उसे भर देना। आगे दिया गया 15 नंबर आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक, ये भी एक वैकल्पिक दस्तावेज है, ऑप्शनल है, अगर है पति का पैन कार्ड क्रमांक तो आप उसके भर दीजिएगा। आगे दिया गया 16 नंबर, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं या नहीं? यदि है तो हाँ पर टिक करना, नहीं है तो एक शपथ पत्र संलग्न करना है। अब शपथ पत्र कैसे संलग्न करना है, इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे वीडियो आएगी तो आप तक जानकारी पहुंच पाए। 17 पॉइंट दिया गया है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, हाँ या नहीं? अगर है तो आपको राशि बताना है और उस पेंशन योजना का नाम बताना है। यदि नहीं है तो शपथ पत्र संलग्न करना है। 18 नंबर क्या बोलता है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं, हाँ या नहीं? यदि है तो हाँ पे टिक करना है, नहीं है तो शपथ पत्र संलग्न करना है। 19वां नंबर, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है, हाँ या नहीं? अगर हाँ है तो हाँ पे टिक करना है, नहीं है तो शपथ पत्र संलग्न करना है। 20वां दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान से भरना है, बैंक खाता क्रमांक, तो यहाँ जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको ध्यान से भरना है और नीचे आपको दिया गया बैंक का नाम और उस बैंक का नाम को आपको लिखना है। आगे दिया गया है IFSC कोड, तो आपको यहाँ पर भर देना है। आगे दिया गया है आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं जो लागू हो। पहला दिया गया है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। जन्म तिथि के सत्यापन के जो भी आपने डॉक्यूमेंट संलग्न किया है तो आपको इसे टिक कर देना है। अगला है निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र, तो निवास के लिए जो भी आपने अगर डॉक्यूमेंट संलग्न किया है तो इसे टिक कर देना है। अगला राशन कार्ड, अगर आपने राशन कार्ड संलग्न किया है तो इस पर टिक करेंगे। अगला है आवेदिका का आधार कार्ड संलग्न किया है, इसे टिक करेंगे। अगला है विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण, अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट संलग्न किया है तो इसे टिक करेंगे। जो विधवा हैं अगर उन्होंने अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो इसे टिक करेंगे। अगला है आवेदिका के पति का पैन कार्ड, अगर आपने पति का पैन कार्ड संलग्न किया है तो इसे टिक करेंगे। अगला है आवेदिका के पति का आधार कार्ड, अगर आपने पति का आधार कार्ड संलग्न किया है तो इसे टिक कर देंगे। अगला है परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र संलग्न किया तो इसे टिक करेंगे। आगे है बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न किया तो इसे टिक कर देंगे। नीचे क्या दिया गया, पता दिया गया है, इसमें अपने पूरा पता भरना है और दिनांक, जिस दिनांक को आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पर सबको भर देना है। आवेदिका हस्ताक्षर, यहाँ पर सबको अपना हस्ताक्षर कर देना है। नीचे दिया गया है पावती रसीद आवेदिका श्रीमती, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। आगे दिया गया पति या पिता, उनका नाम भरना है। आगे दिया गया है वार्ड क्रमांक या ग्राम, जो भी आपका ग्राम है उसका नाम लिखना है। आगे दिया गया जिला, तो जो जिस जिला में आते हैं आप उस जिला को भरना है। आगे दिया गया आवेदन प्राप्ति दिनांक, तो जिस तारीख को आप सबमिट कर रहे हैं उसका यहाँ पर मेंशन करना है। और नीचे दिया गया प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, तो यहाँ प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर आएगा। इस प्रकार आपका फॉर्म कंप्लीट होता है।